हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी टू लर्न क्लासेस बाय भूमि दुआ। सो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने गुड्स और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था, राइट? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक भी क्वाइट इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो टर्म आती है वो आती है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है बच्चे? जहां जहां भी हम विदाउट वीजा जा सकते हैं तो वो क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो, ठीक है, मतलब कि जहां पे भी कोई भी पर्सन, कोई भी गुड्स, कोई भी कैपिटल फ्रीली मूव हो सकती है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई वीजा वगैरह की हमारे को नीड नहीं है, तो वो क्या है बच्चे? डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है? सिंपल टर्म्स में तो यही डेफिनेशन है। लेकिन अब अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म में बात करें ना, तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं वाइडर हो गई है, इसमें और भी एड ऑन्स हो गए हैं, ठीक है? इन एडिशन टू दिस, डी मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट? ships, aircrafts owned and operated by NR. NR means normal resident, मतलब इंडिया का ही रहने वाला पर्सन। कोई भी शिप्स है, एयरक्राफ्ट है जो बच्चे बाहर की कंट्री में चल रही हैं, लेकिन उसे ऑपरेट ऑन कौन कर रहा है? नॉर्मल रेजिडेंट, इंडिया का ही रहने वाला पर्सन उसे चला रहा है। स्टिल दे विल बी काउंटेड एज डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है? तो भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड होगा, बेशक कि वो बाहर की कंट्री में चल रहे हैं। क्यों होगा? क्योंकि उसे ऑन और ऑपरेट कौन कर रहा है? हमारी कंट्री का पर्सन ऑन कर रहा है ना, दैट्स वाई हम उसे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आता है बच्चे, फिशिंग हो गई, वेसल्स, फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स का मतलब क्या होता है? फिशिंग करने के लिए कोई भी शिप्स, वेसल्स का हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या है? फिशिंग वेसल्स, ठीक है? ऑयल, नेचुरल गैस, रिग्स। ऑयल और नेचुरल गैस के रिग्स। रिग्स क्या होता है बच्चे? रिग्स मीन्स बड़े बड़े कंटेनर्स जिसमें हम ऑयल और नेचुरल गैस को स्टोर करते हैं, ठीक है? ये भी अगर ऑपरेट हो रहे हैं बाय नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, बेशक ये बाहर जा रहे हैं, बाहर की कंट्री में है, स्टिल ये ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडिया का ही रहने वाला पर्सन इसे ऑपरेट कर रहा है। इन इंटरनेशनल वॉटर्स, इंटरनेशनल वाटर में मतलब कि इंडिया के वाटर को ये पार कर चुका है, इंडिया के वाटर की सीमा को ये पार कर चुका है, तभी भी ये डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? नॉर्मल रेजिडेंट, इंडिया के रहने वाले पर्सन के पास है ना, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्बेसीज। एम्बेसीज क्या होती हैं बच्चे? सपोज हम कहीं बाहर गए हैं, यूएसए, चाइना, और हमारे को ना कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ गई, हमारा डॉक्यूमेंट कोई मिसप्लेस हो गया, गुम हो गया, ठीक है? सपोज मेरा पासपोर्ट ही ले लो, पासपोर्ट गुम हो गया। इन दैट केस हुआ, अब बाहर के लोग हैं अलग, उनकी लैंग्वेज अलग, हमारी लैंग्वेज अलग, हम अपनी प्रॉब्लम किसको डिस्कस करें? ठीक है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। इन दैट केस हम जाएंगे एम्बेसीज के पास। हर कंट्री में ना पर्टिकुलर हमारे पास एक एम्बेसीज होती हैं, ठीक है? एम्बेसीज क्या होता है? एक तरह से कह लो ऑफिस होता है, जहाँ पे ना, जैसे हम यूएसए में गए तो हमारे को इंडिया की एम्बेसी मिल जाएगी, जहाँ पे इंडिया के ही लोग बैठे हैं हम जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है? तो वो एम्बेसीज भी बेशक वो इंडिया से बाहर खुली हुई है, लेकिन है तो इंडिया की ही ना, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होएगी, ठीक है? नेक्स्ट आता है कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट्स बच्चे क्या होते हैं? कोई भी इंडिया का ऑफिसर, कोई भी पर्सन जो इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट करने गया है किसी इंटरनेशनल मैटर पे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्स्यूल, ठीक है? अब जहां बैठ के वो डिस्कस कर रहा है, जहां उसका ऑफिस है इंडिया से बाहर, ठीक है, तो वो ऑफिस क्या कहलाएगा? कॉन्स्युलेट। अब वो कॉन्स्युलेट भी कह रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। क्यों? वाई? बिकॉज बच्चे वहां पे बैठा कौन है? इंडिया का ही तो पर्सन बैठा है ना, दैट्स वाई इट विल बी काउंटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ओके? नेक्स्ट आता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अब कई बार क्या होता है, मिलिट्री वगैरह की ट्रेनिंग के लिए ना हमें बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर की कंट्रीज में, सपोज यूएसए, चाइना में हमारे कैंप्स लगे हैं, ठीक है? अब वहां पे पर्सन्स कहाँ के हैं? इंडिया के ही तो पर्सन्स है ना, ट्रेनिंग के लिए गए हैं, तो जिस पर्टिकुलर एरिया में हमारे कैंप्स लगे होंगे ना, वो एरिया भी बाहर की कंट्री का है बेशक, लेकिन स्टिल वो काउंट होगा डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है? तो कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में? दैट इज शिप्स, एयरक्राफ्ट होगी जो कि नॉर्मल रेजिडेंट ओन कर रहा है, ठीक है? फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल और नेचुरल गैस के रिग्स हो गए, ठीक है, जो कि ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, ठीक है? एम्बेसीज हो गई, कॉन्सुलेट्स हो गए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होगी। ये सारी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड होंगी, ठीक है? अब बात आती है क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है? डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? दैट इज एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ
फॉरेन कंट्रीज, अभी मैंने बोला कि एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे, और अब मैं कह रही हूँ कि जो फॉरेन कंट्री के वो क्यों इंक्लूड करेंगे। सपोज अब जो उनके बाहर की कंट्री के एम्बेसीज यहाँ खुले हुए हैं, अब हम दिल्ली साइड देखें ना, दिल्ली साइड अगर हम देखें तो बहुत सारी एम्बेसीज हैं फॉरेन कंट्रीज की यहाँ पे खुली हुई है। अब हम उसे अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बच्चे? बिकॉज वो भी तो बाहर के पर्सन के, जब हमारी कोई एम्बेसीज अगर बाहर खुली हुई है, ठीक है, तो हम उसे अपना मानते हैं ना, काउंट करते हैं ना अपने। ऐसी अगर उनकी एम्बेसी है तो वो उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी में मानी जाएगी, हमारी टेरिटरी में वो इंक्लूड नहीं होएगी। ओके, नेक्स्ट आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बेशक कि वो जियोग्राफिकल बाउंड्री में तो है, बट वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगी, जैसे कि यूएनओ, ठीक है, WHO, ठीक है, ये सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती है। ओके, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चे आता है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ ना, जो जहाँ का रहने वाला है वो वहाँ का क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट, वो वहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। बट अगर हमारे को, मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में रेजिडेंटशिप का मतलब क्या होता है कि वो बंदा, कोई भी बंदा जो यहाँ पे 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है, उसके सारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका इंडिया से ही है, इंडिया में ही है, ठीक है। मतलब क्या है इसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का बच्चे, कि उसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पैसों का लेन देन, उसकी इनकम, उसके एक्सपेंस, ठीक है, वो सारे इंडिया से ही है, और वो 1 साल से ज्यादा के लिए इंडिया में रह रहा है, देन इन दैट केस वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। रेफर्स टू द इंडिविजुअल हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन कंट्री, इन कंट्री ऑर्डिनरली रह रहा है, मतलब कि 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, वो भी इंडिया से ही हो रही है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का। ओके, अब बात आती है इसमें कौन कौन से पर्सन इंक्लूड नहीं होंगे। कौन कौन सा नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होता? दैट इज विजिटर्स हो गए, टूरिस्ट हो गए, कोई भी बंदा बाहर से घूमने आया है, ठीक है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, कोई भी फॉरेन स्टाफ है एम्बेसी का, तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन दैट इज WHO हो गया, UNO हो गया, ठीक है, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होगा। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ कंट्री। जो एम्प्लॉइज है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, उसे हम रेजिडेंट मानेंगे कंट्री का टू विच दे बिलोंग, जहां से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। मान लो एक पर्सन है, इंडिया का ही रहने वाला है, ठीक है, वो WHO में काम कर रहा है, WHO के लिए काम करता है, ठीक है। अब मैं क्या कह दूं कि वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि वो काम तो WHO के लिए कर रहा है? नहीं बच्चे, वो स्टिल इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा। क्यों? बेशक वो काम WHO के लिए कर रहा है, लेकिन उसका रहना, खाना पीना सारा यहीं पे ही है ना, इंडिया में ही है ना, दैट्स वाई वो नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। बट मैम आपने तो नॉट इंक्लूडेड वाले पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है बच्चे, हाँ जी, तो इसी पॉइंट की ना एक्सेप्शन आ जाएगी, हमें आगे एक्सेप्शन मार्क करनी है इसमें, ठीक है। दैट इज कि कोई भी पर्सन अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए काम कर रहा है ना, वहां पे, यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या बन जाएगी, अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए काम कर रहा है, देन इन दैट केस वो नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है बच्चे। नॉर्मल रेजिडेंट का इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करूं, मान लो कोई इंडिया से बाहर का पर्सन है, इंडिया में आके रह रहा है, सिर्फ 2-3 महीने के लिए अपने घूमने पर्पस के लिए आया है, कुछ वैसे अलग पर्पस के लिए आया है, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो सिर्फ 2-3 महीने के लिए रह रहा है, सारे एक्सपेंस यहीं से कर रहा है, मानो चलो ठीक है, स्टिल वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2-3 महीने के लिए तो रह रहा है बच्चे, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या है इंडिया का रेजिडेंट बनने के लिए कि मोर देन 1 ईयर होना चाहिए यहाँ पे वो, ठीक है। अच्छा, सेम एग्जांपल ले लो, इंडिया का ही पर्सन है, ठीक है, वो बाहर की कंट्री में गया 2-3 महीने के लिए, ठीक है। अब क्या वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं रहेगा? रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि बच्चे वो दूसरी कंट्री में सिर्फ 2-3 महीने के लिए तो गया है, राइट, ठीक है। अब एक ना सबसे बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, दैट इज रेजिडेंटशिप एंड सिटीजनशिप। पहली बात तो बच्चे ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रेजिडेंटशिप एक अलग बात है और सिटीजनशिप एक अलग बात है। इट इज नॉट राइट कि अगर एक पर्सन यहाँ का रेजिडेंट है तो वो यहाँ का सिटीजन भी होगा, नो।
इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ, इंडिया का पर्सन अगर सिटीजन हम कहें ना, तो वो तभी कहलाएगा, दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो वो पर्सन या तो पर्सन बच्चे यहीं पे पैदा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ का सिटीजन बन जाएगा, ठीक है। अब या तो पर्सन यहीं पैदा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ करा है, देन इन दैट केस वो सिटीजन माना जाएगा, ठीक है। अब मैं कह दूं कि कोई एक पर्सन है जो मोर देन 1 ईयर यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, वो सारे इकोनॉमिक एक्सपेंसेस उसके सारे यहीं से हो रहे हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट तो इंडिया का बन गया, बट वो सिटीजन नहीं कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ आया इन दोनों में डिफरेंस? ये दोनों पॉइंट्स हम बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेजिडेंटशिप, अगर वो रेजिडेंट है तो वो सिटीजन भी होगा। नो बच्चे, ठीक है। इसमें एक गुड लाइन है, कैची लाइन है, दैट इज अ पर्सन कैन बी रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम ही कैन बी सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। ओके, इसी के साथ बच्चे हमारा ये चैप्टर होता है ओवर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।